क्या आप भी फॉरएवर लिविंग के अंदर काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इनविटेशन तो लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, लेकिन पर्सन्स जो हैं वो टिक नहीं रहे हैं, वो आपके वेबिनार्स, आपकी वीडियोस या चीज़ों को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि शायद मेरे इनविटेशन में कोई कमी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना इनविटेशन इम्प्रूव करना है, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पर आए हैं। मेरा नाम है सिमरन चावला, वेलकम टू माय चैनल। मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ फॉरएवर के अंदर बहुत सालों से और मेरी बहुत अच्छी टीम है। मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे आप एक परफेक्ट इन्विटेशन लगा सकते हैं बिना किसी लूप होल के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी डायरी पेन ले लीजिए। अगर आप 100% सीरियस हैं इन्विटेशन को सीखने के लिए, तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप क्या करेंगे, सिर्फ़ सुन लेंगे और आप सीख जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इन्विटेशन के पॉइंट्स को आपको लिखना है, प्लस इनको प्रैक्टिस करना है आपको अकेले में शीशे के आगे, तभी आप एक परफेक्ट इन्विटेशन तक पहुँच पाएँगे, ठीक है जी? सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आपको जितना हो सके कम बोलना है, क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना है। अब इसका क्या मतलब होता है, हमेशा आपका इन्विटेशन 1 मिनट या उससे कम रहना चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, पर्सन के आगे एक हाइप रखनी है कि हाँ, ये कुछ है और उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं इस वीडियो को देखूँ, इसमें ऐसा क्या है कि ये इतनी अथॉरिटी से बोल रहे थे। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आप एक कॉन्फिडेंस से अगर बात करते हो, तो सबसे पहले क्या है कॉन्फिडेंस से बात करना, दूसरा आपको कम बोलना है, क्यूरियोसिटी रखनी है ताकि वो पर्सन देखे। कई लोग नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनके पर्सन वीडियो या वेबिनार्स को नहीं देखते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको अपना एजेंडा कभी नहीं भूलना। कई बार हम फ़ोन करते हैं एक प्रॉस्पेक्ट को और पर्सन हमें सामने से बोल रहा है जी कि फॉरएवर तो नहीं है। अब हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ जी, कई बार हम नहीं भी बोलते, कई बार हम बोल देते हैं कि हाँ जी फॉरएवर है। तो अगर हम उसे बोलते हैं हाँ जी है, तो वो हमें अपनी बातों में उलझा रहा है ना? वो भी बोल रहा है मैंने भी देखा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। तो हम उसकी ही बातों में उलझ गए और हम भूल गए कि हमारा एजेंडा क्या था इस कॉल को करने का, है ना? तो हम अलग ही लेवल पे निकल जाते हैं। हमें वो सब नहीं करना है। हमारा एजेंडा क्या है कि अगर उसे फॉरएवर पता है, तो हम उसे उसके एक्सपीरियंस को पूछें, ना कि उसकी नेगेटिविटी को सुनें। एक्सपीरियंस पूछें कि उसने कितना काम किया। उसके अकॉर्डिंगली हम उसे गाइड करें और सीधा हम उसे ट्रेनिंग में बुलाएँ। ठीक है? अगर आप सब कुछ कॉल पे बता दोगे, तो वो कभी ट्रेनिंग में नहीं आएगा। ठीक है ना? जैसे एक शादी होती है, उसका मेन्यू जो होता है, वो हम फ़ोन पे नहीं बताते हैं। हम हमेशा एक क्यूरियोसिटी रखते हैं और इनवाइट करते हैं। तो इन्विटेशन का काम सिर्फ़ इनवाइट करने का है, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमें हमेशा एक एनर्जी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ मूव करना है। कभी भी ढीले-ढाले इन्विटेशन नहीं करना। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, जो क्या करते हैं, "हेलो, आप आओगे फिर ट्रेनिंग में? आप चॉइस क्यों दे रहे हो? व्हाई आर यू गिविंग चॉइस? आप एक काम प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्लीज़ एक हाई एनर्जी और कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी के साथ बात करो कि हाँ जी, आपको ट्रेनिंग में आना है। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी, यू हैव टू कम। ये इस तरीके से आपने बात करनी है और हमेशा अर्जेंसी और लिमिटनेस को शो करो। कभी भी ऐसे मत करो कि हाँ जी, कि खुला लंगर लगा है जो मर्जी आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एक प्रोफेशनली उसे बोलना है कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपकी सीट कंफर्म्ड है, अगर आप वीडियो को देखेंगे, तो ही मैं आपको ये वीडियो सेंड करूंगी या तो ही मैं आपको वेबिनार के टाइम पे कॉल करूंगी, मैं तो ही आपको वेबिनार का लिंक दूंगी। अब ये जब आप बोलते हो, तो सामने वाले को लगता है कि सच में आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। नहीं तो उसे क्या लगता है कि शायद आप टाइम पास कर रहे हो और वो भी फिर आपको वैसे ही ट्रीट करता है, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप हमेशा पर्सन को अपने प्रोजेक्ट के, अगर आप नाम नहीं भी बताते हो तो चल जाएगा, लेकिन आप हमेशा ये ज़रूर बताओ कि आप एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को ये क्लियर करते हो, तो उसका ट्रस्ट ना 50% वहीं बन जाता है। कई बार हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं, तो हम पर्सन को क्लैरिटी नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये हमें नहीं जानता इसलिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते और 1 मिनट में हम क्या ही समझा लेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसीलिए हमेशा हमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड पॉइंट का एक सहारा लेना है, ताकि पर्सन जो है वो आपका उस चीज़ को सीरियसली ले। और अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सुन के भी सीरियस नहीं हो रहा, तो वो आपके लिए है ही नहीं। दैट वो बंदा ही सीरियस नहीं है लाइफ में। समझ गए ना मेरी बात को? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, कॉल टू एक्शन। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है एज़ अ बिज़नेस ओनर। अगर आप कभी भी किसी वीडियो को देखते हो, कोई यूट्यूब वीडियो की बात कर लेते हैं, अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हो, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो हमेशा एक कॉल टू एक्शन देते हैं कि हाँ जी, आप
क्या करो जी, अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपने कभी सिंगर्स को भी देखा होगा, वो वीडियो वो उस गाने की एंड में आते हैं और वो बोलते हैं जी मैंने नया गाना निकाला, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको क्या करो जी, इसको सब्सक्राइब करो, मेरे सॉन्ग को शेयर करो। ये कॉल टू एक्शन होता है। वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं एट द एंड, अगर वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं तो वो आपको बताना है। तो बेसिकली आप उन्हें कुछ दे रहे हो, यू आर गिविंग देम वीडियो, यू वांट कि आप वो वीडियो देखकर, कितने टाइम में देखकर, आधे घंटे में, 1 घंटे में, इस 1 दिन के अंदर-अंदर आपने बकायदा बताना है कि आपको ये करने के बाद इतने टाइम में मुझे रिप्लाई करना है, तभी मैं आपको सीट दे पाऊँगी। ठीक है ना? हाँ, एक कस्टमाइज़ेशन आपको ज़रूर रखनी है। अगर पर्सन जॉब करता है या एक स्टूडेंट है या उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसके घर में कोई इमरजेंसी है, तो उस केस में आपने उसे कस्टमाइज़ेशन देनी है। मतलब आपने उसे एक और डेट दे देनी है या फिर आपने उसको एक क्लैरिटी करनी है कि क्योंकि आपकी मजबूरी है, इसीलिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो हम इतना टाइम नहीं देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम दो वीडियो देखने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर बंदा कॉलेज में है या फिर वो जॉब पे है और वो रात को ही देख सकता है, तो कोई बात नहीं, आप उसे शो करो कि आप उसको एक्चुअल में कुछ टाइम दे रहे हो, सिर्फ़ उसकी मजबूरी के कारण, नहीं तो आप नहीं देते हो। है ना? जब आप इस तरीके से शो करते हो तो ऑटोमैटिकली लोग सीरियस होते हैं और सीरियस लोग आपको भी सीरियस लेते हैं, ठीक है ना? ये एक बहुत बड़ी बात है। अब कई बार क्या होता है, हम अगर किसी को फ़ोन कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा फ़ोन नहीं उठाता, है ना? तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस डाल देते हैं। वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ज़्यादा अनलिमिटेड मैसेजेस बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो ये गलती ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि अ, पर्सन को जब आप फ़ोन कर रहे हो उसके ट्रू कॉलर से उसका नाम मैच कर रहा है, तो आप कर सकते हो। कई लोगों के नहीं मैच करते, तो वो थोड़ा-सा एक वो रहता है कि अगर कोई बंदा ट्रू कॉलर पे ही नहीं है, तो पता नहीं वो ट्रू है भी या नहीं, है ना? तो ऐसे लोगों को मत डीएम करो, मतलब डोंट वेस्ट योर दैट व्हाट्सएप का लिमिटनेस, ब्लॉकिंग ना हो जाए इसलिए। तो आपने क्या करना है, आपने नाम चेक करो, जैसे अगर किसी का नाम आ रहा है मृदुल, तो मृदुल वहाँ पे दिख रहा है, मृदुल शर्मा, तो आप उसको मैसेज कर दो कि हेलो मृदुल, ऐसे-ऐसे आपने फॉर्म भरा था, तो मेरा वर्क गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइप येस, है ना? इस तरीके से आप कुछ भी कस्टमाइज़ करके मैसेज कर देते हो। तो अब कई बार कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग आपसे डिमांड करते हैं या आपको खुद से व्हाट्सएप कर देते हैं। अगर आप उन्हें फ़ोन करो, फ़ोन तो उठाया नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी से कॉल पे बात कर पाएँ। मतलब लिटरली कई लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो आपसे बात ही नहीं करते कॉल पे, वो आपको डायरेक्ट डीएम करते हैं कि हेलो जी, आपका फ़ोन आया था, आप बताओ क्या कौन हो आप? है ना? ऐसे मैसेज कर देते हैं। तो आप उन्हें रिप्लाई करो, आप उन्हें बोलो कि हाँ जी, मेरा ऐसे-ऐसे वर्क है, रिकॉर्डिंग भेजो। कभी भी डीएम, मतलब कि डीएम माने के एक मैसेज बना के मत भेजो, हमेशा अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो, अपनी आवाज़ दिखाओ, उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना? तो आपने उनको एक अपनी रिकॉर्डिंग भेजनी है कि हाँ जी, आपने फॉर्म भरा था, वर्क हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइप येस, है ना? ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आपने वहाँ पे जब उसको बोला, तो कई बार लोग सामने से क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आप मुझे ना मैसेज पे ही बता दो। और कई लोग सीरियसली मैंने फॉरएवर में देखे हैं जो मैसेजेस पे ही काम बताने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप एक काम दे रहे हो, ठीक है? आप अगर कहीं पे जॉब करने जाते हो, मैं यहाँ पे बैठे फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रही हूँ, जो इन्विटेशन सीखने आए हैं। आप अगर फॉरएवर में छोड़ो, आप कहीं मार्केट में जॉब करने जाते हो, तो क्या वो जॉब देने वाला एम्प्लॉयी, ठीक है? एम्प्लॉयर सॉरी, क्या वो आपको मैसेजेस के ऊपर काम बताएगा? या वो आपका मैसेजेस पे इंटरव्यू लेगा? नहीं लेगा। तो आप अपनी वैल्यू क्यों गिरा रहे हो? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने पर्सन को क्लियरली बोलना है कि ये रिकॉर्डिंग में देखो जी, हमारा जो वर्क है टोटली प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल बातें हमेशा कॉल पे होती हैं, तो प्लीज़ कॉल मी बैक। ठीक है? अगर पर्सन बोलता है नहीं मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता या कुछ भी ऐसा, तो प्लीज़ इग्नोर देम, प्लीज़ ब्लॉक दैट पर्सन, वो आपके काम का नहीं है, जो कॉल पे बात नहीं कर सकता वो बिज़नेस क्या करेगा, है ना? तो इस चीज़ों को भी थोड़ा फ़िल्ट्रेशन आपने भी रखनी है, ये नहीं कि सबको इनवाइट दे रहे हैं, है ना? सबसे ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? इन चीज़ों का आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, तो कई बार हम उनके साथ बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं। फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स के साथ देखो प्रोफेशनल नहीं होना, ठीक है ना? फ्रेंड्स के साथ जैसे आप चलते हो, तू बोलते हो या आप बोलते हो, व्हाटएवर जो भी बोलते हो, आपका जैसा भी रिलेशन है, आप वैसे ही मूव करो और वैसे ही बताओ। हाँ, अपने आप के अंदर चेंज दिखाना ज़रूरी है, लेकिन आप पे नहीं जाना अगर आप तू बोलते हो, है ना? थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है और फ्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कॉल पे सब कुछ ही बता रहे हो, पूरी की पूरी पीपीटी बता रहे हो या आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो। ऐसा अगर आप करते हो तो वो आपको और आपके बिज़नेस को कभी भी सीरियस नहीं लेगा। आई कैन बेट यू, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं सालों से फॉरएवर के अंदर हूँ।
लोग सीरियस आपको कभी नहीं लेंगे अगर आप अपने आप को सीरियस नहीं लेते हो। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है जी? उसके बाद हमेशा अपने आप को बिज़ी शो करना है। अगर कोई पर्सन से आप बात कर रहे हो, हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखो, आपने फ़ोन करा, आप बाकायदा पूछो कि हाँ जी, क्या मैं आपसे अभी बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर वो बोलते हैं कि हाँ, आप कर सकते हो, तो आप उनसे बात करो। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं बाद में करूँगा, मैं कॉलेज में हूँ या मैं बाहर हूँ या कुछ भी, तो आप उनका नाम रिकॉल्स में डाल दो। रिकॉल आप समझते हैं ना कि बाद में दोबारा कॉल कर लेंगे। ये नहीं कि आप देख रहे हो कि बंदा मार्केट में खड़ा है और वो लिटरली पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है? और वो अपने दोस्तों के साथ है और आप उसे समझा रहे हो, है ना? ये गलती नहीं करनी। अगर वो चाहे कुछ भी बोले कि हाँ, मुझे अभी बता दो या ऐसा-वैसा, नहीं, उसे बोलो साइड पे आके बात कर लो, अगर साइड पे आके बात कर सकता है। अगर नहीं कर सकता, तो इट्स ओके, आप उस टाइम मत बताओ, आप रिकॉल करो, प्लीज़ अपनी वैल्यू रखो। नो डाउट आप फॉरएवर में काम दे रहे हो, बट आपके पास भी तो कुछ है ना ऑफर करने को। व्हाई आर यू गिविंग इट लाइक दैट कि हाँ, ठीक है ना? तो प्लीज़ इसमें अपनी वैल्यू को समझो, ठीक है? उसके बाद प्लीज़ मैं एक हाथ जोड़ के बेनती करना चाहती हूँ सभी लोगों से, कभी भी अपने सीनियर को ये मत बोलो कि मुझे इन्विटेशन का स्क्रिप्ट दे दो। इन्विटेशन कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, बस कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, उनका ध्यान रखना होता है। बी स्मार्ट, है ना? पर्सन टू पर्सन इन्विटेशन डिपेंड करता है। अगर आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हो, एक चीज़ का मैं आपको बताती हूँ, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप हमेशा क्या करो, हमेशा आप पर्सन को कॉल करो, उसे बताओ कि अच्छा, उसे पूछो कि आप क्या करते हो? उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा भी हाल-चाल नहीं बाँटने लग जाना, इतना लंबा भी इन्विटेशन नहीं लगाना, ठीक है? तो आप पूछो कि आप क्या करते हो? बोला स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो उससे पूछो, बोलो कि देखो, हमारा जो वर्क है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि स्टडी के साथ आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हो और एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी क्रिएट कर सकते हो फॉर फ्यूचर बिल्डअप, है ना? जब आप इस तरीके से पर्सन को उसकी नीड के अकॉर्डिंग बताते हो, मतलब आपको पता है स्टूडेंट को क्या चाहिए उनको, उनको बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना? मतलब खर्चा-वर्चा निकल जाए या फिर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए जो उन्हें कॉलेज वाले नहीं दे रहे, है ना? कॉलेज वाले कौन-सा उन्हें कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं, वो आप सिखा दो। तो आप इस तरीके से जब बात करते हो, तो सामने वाला आपकी बात पूरी सुनता है ना? अगर कोई बिज़नेसमैन है ना? या जॉब पर्सन है, तो आप उन्हें एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बता सकते हो कि आप जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, आप उसको इन्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा में कमा सकते हो, है ना? तो ये हो गया। हाउसवाइफ के लिए आप बता सकते हो कि बीइंग अ हाउसवाइफ आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप उस केस में हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आप क्या करो, आप घर से बैठ के एक अच्छे लेवल पे अपने घर वालों को सँभालते हुए एक बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से जब एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो खुद से, अपनी भाषा में, अपने अकॉर्डिंग, तो पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट होता है। जब आप सब पे स्क्रिप्टेड एकदम रटा हुआ, रट्टू तोते की तरह लगे हुए हो, तो कोई भी आपके साथ बिज़नेस नहीं करेगा। उसे पता लग जाएगा, ही इज़ स्मार्ट, कि आप स्क्रिप्टेड लेकर आए हो चीज़ें, तो उसे सब पता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद हॉट एंड वार्म मार्केट जो होती है, उनको भी टच करो, उनको इग्नोर मत करो। हाँ, साइड बाय साइड अपनी प्रैक्टिस भी करो, है ना? अननोन लीड में भी प्रैक्टिस करो, जैसे मैं बता रही हूँ, उन चीज़ों का ध्यान रखो। कभी भी किसी को कन्विंस मत करो। अगर कोई पर्सन आपको सामने से रूडली बात कर रहा है या आपको मतलब लिटरली आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है, आपको बातों से लग रहा है ना? तो आपने वहाँ पे उसे एजुकेट नहीं करने लग जाना। ठीक है ना? उसको ऐसे ना उसके मम्मी-पापा नहीं बनने लग जाना। उसको क्लैरिटी करनी है, नॉर्मल एजुकेट करना है, मतलब ओवर एजुकेट नहीं करना। तो आपने सिर्फ़ उसको बताना है कि ऐसे-ऐसे हमारा वर्क है, ठीक है? दैट्स इट, ठीक है? हाँ, एक और चीज़, हमेशा ऑनेस्ट रहो, ठीक है? अगर कोई पर्सन पूछता है कि ये जॉब है, तो ये नहीं कि हाँ, फॉरएवर बिज़नेस को जॉब बोल रहे हो, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है जी? इससे ट्रस्ट टूटता है। अगर आप शुरू में ही ट्रस्ट तोड़ दोगे, आप बताओ वो बंदा आपके साथ बिज़नेस कैसे करेगा? क्या पता वो कल को आपके साथ बिज़नेस कर सकता था, लेकिन आपने उसको शुरू में ही ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। इसीलिए वो आपके साथ बिज़नेस कभी नहीं करेगा। इन चीज़ों का हमेशा आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रेलर दिखाओ। ट्रेलर क्या होता है? देखो, हमेशा एक आपके पास आपके सीनियर्स हैं, अगर आप न्यू हो, आपके पास उनकी हाइलाइट्स हैं, उनका इंस्टाग्राम आईडी है, सोशल प्रूफ इसको बोलते हैं। तो वो चीज़ें उनको शेयर करो पर्सन्स को साथ में, ताकि उन्हें लगे कि एक्चुअल में आपके सीनियर्स कुछ कर रहे हैं या आप कुछ कर रहे हो। अगर आपके पास एक अच्छी डिजिटल प्रेज़ेंस है, तो आप अपना आईडी दिखाओ, नहीं तो अपने सीनियर का दिखाओ, लेकिन कुछ दिखाओ, ठीक है ना? ये नहीं कि आप उठा-उठा के बस वीडियोज़ फेंक रहे हो उनको, वो सब नहीं करना हमने। हमने एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है, ठीक है ना? एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है कि आप पर्सन को फ़ोन कर रहे हो और उनको फॉरएवर पता है,
है ना? और वो सामने से आपसे बहस करने लगते हैं। तो आपने हाँ, ये वाली जो कॉल है, अब ये इन्विटेशन नहीं रहा, ये थोड़ा-सा फ़ॉलो अप में बदल चुका है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने उसको सुनना है, ठीक है ना? आपने देखना है कि उसका आपने उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, जैसे कि आप पूछ सकते हो कि हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, आप फॉरएवर में अच्छा आपने पहले ट्रेनिंग्स लगाई हैं, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली गुड। ओके, तो आपने फॉरएवर में क्या सीखा? आपने 3 दिन की ट्रेनिंग में क्या सीखा? वो बताएँगे कि हाँ, मैंने देखा, मैंने समझा, मुझे पता है फॉरएवर एक बहुत अच्छी कंपनी है। लोग लोग तो ये बोलते हैं फॉरएवर इज़ अ वेरी गुड कंपनी, प्रोडक्ट्स अल्टीमेट हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद आपने उसे पूछना है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपने जो देखा, समझा, उसमें आपको मेनली प्रॉब्लम क्या आई? व्हाट इज़ द मेन इश्यू, है ना? तो अब वो पर्सन आपको अपना एक्सपीरियंस बताएँगे, ठीक है? तो आपने उनका एक्सपीरियंस को देखना है, आपने थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ करना है, आपने देखना है, जज करना है कि वो पर्सन एक्चुअल में जो बोल रहा है, ठीक है? उसने आपने जज करना है कि उसने कभी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं? क्या उसने कभी सच में बिज़नेस में उतना टाइम लगाया है ना? ये सब चीज़ों को जज करना है। अगर उसने 2 सीसी के कारण या फर्स्ट ऑर्डर के कारण बिज़नेस नहीं करा, तो आप उसे क्लियरली बोलो ना कि देखो जी बिज़नेस पैसा लगाए बिना आप खुद सोचो दुनिया में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, है ना? तो आप खुद समझदार हो, आप पढ़े-लिखे लग रहे हो, आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, एप्रिशिएट करके आप उसे थोड़ा-सा करेक्ट करो, है ना? अगर वो पर्सन ने एएस किया, उसके बाद वो कुछ महीने उसने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो आप उसे बोल सकते हो कि देखो फॉरएवर बिज़नेस जो है वो उन लोगों के लिए है जो कम से कम इसे बिज़नेस की तरह लें। बिज़नेस में मार्केट में हम 5-5 साल लगाते हैं बिज़नेस को सेट करने में, तब भी नहीं होते मार्केट के बिज़नेस सेट। फॉरएवर में आपको इतना टाइम तो नहीं लगाना बट कम से कम आप 1 साल, 2 साल एक अच्छा टाइम लगा के डिजिटली काम करके आप ग्रो कर सकते थे, है ना? बाकी आप अपने सीनियर से बात करो, अगर आप उसको कहते हो अगर वो बोलता है मुझे सपोर्ट नहीं मिली, तो आप उसे बोल सकते हो मेरे सीनियर्स अच्छी सपोर्ट देते हैं, आप मेरी ट्रेनिंग्स में आके देखो। मतलब इससे ज़्यादा आपने बात नहीं करनी। ये नहीं कि आप ओवर लगे हुए हैं 15-15 मिनट इन्विटेशन को पता नहीं क्या ही बना दिया, वो सब बिल्कुल नहीं करना। पर्सन अगर आपको ज़्यादा वो करे नहीं बताओ, 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 वो बंदा आपके लिए नहीं है। वो बेसिकली आपकी एनर्जी ड्रेन करने आया, तो प्लीज़ एक फ़िल्टर लगा के चला करो, है ना? जैसे हम चाय बनाते हैं, अब इंडिया के लोगों को चाय बहुत पसंद है, तो हम एक चाय की छन्नी होती है ना, उसमें एकदम चाय पत्ती छन जाती है, तो बे वैसा ही हमें वो करना है, वो छान लेने हैं, फ़िल्टर कर लेने हैं लोग हमें जो नहीं चाहिए, है ना? जो सीरियस नहीं है, जो बैठ के नहीं सीखना चाहते, लेट इट बी भाई नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो थोड़ा सब के चलो, ठीक है? उसके बाद 95% चीज़ें थोड़ी-सी आपने क्यूरियोसिटी के लिए मेंटेन करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया वीडियो के लिए, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप डिस्क्लोज़ कर रहे हो जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड वो सब मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करा है ना? और प्लीज़ अपना 100% दो। कई बार क्या होता है ना देखो, आज का जो वक़्त है ना मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें ना पका-पकाया चाहिए, हमें चाहिए कि हाँ भाई हमें परोस के ना ऐसे-ऐसे करके, है ना, सब कुछ थाली में मिल जाए। देखो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप इस बात को समझो कि आप अपना 100% दो, ठीक है? हर पर्सन पे। हाँ, आपको रिजेक्शंस आएँगी, सो व्हाट? ठीक है? आने दो। आपको आपका जो फ़ोकस है, कहते हैं वेयर योर फ़ोकस गोज़ योर एनर्जी फ्लोज़। आपका फ़ोकस क्या होना चाहिए कि मुझे एक पर्सन चाहिए जो कि सीरियस हो, ठीक है? दैट्स इट, मुझे सीरियस लोग चाहिए। आपका फ़ोकस होना चाहिए, बस। कौन आपको ना बोल रहा है वो मैटर ही नहीं करता, वो आपको ना नहीं बोल रहे, दे आर सेइंग नो टू योर अपॉर्च्युनिटी, ठीक है जी? ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कॉन्फिडेंट रहो, अपनी चीज़ों को कंफर्टेबली आगे रखो, है ना? क्लियर बात करो, है ना? जल्दबाज़ी में नहीं करके नहीं, ठीक है? मैं थोड़ी बीच में फ़नी भी हो जाती हूँ। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ट्रेनिंग में। अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो आप ज़रूर ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अल्टीमेट वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरा बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग पे। सो अब देखो अपनी वॉइस में बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है हमने, ठीक है ना? और ऐसा एकदम जल्दबाज़ी में नहीं करना, मतलब क्लियरली अपनी बात रखनी जैसे मैं आपके साथ क्लियर बोल रही हूँ, तो क्लियर अथॉरिटी के साथ चलना है, ठीक है? उसके बाद किसी की बुराई मत करो, है ना? कई लोग बोलते हैं, "अरे! मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी है" और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप ना फॉरएवर को गलत बोल के वहाँ के लोगों को ले लो। भैया आपने ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत जनता है भाई इंडिया में, है ना? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीप लोग होते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं और आपको वैसा नहीं बनना। ठीक है? अगर कोई आपको बोलता भी है तो आप उसे क्लियरली बोलो कि भाई कोई बात नहीं, आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, अच्छी बात है आप करो। आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अच्छी बात है आप करो। अगर आपको वो भी करना हो फॉरएवर तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, सेव माय नंबर, दैट्स इट। ठीक है? ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद उसको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है?
स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं स्कैम हुआ मेरे साथ, फ्रॉड हुआ, मेरे से पैसा ले लिया, ₹200 ले लिया, ₹100 ले लिया, मुझे ट्रेनिंग नहीं दी। कई लोग होते हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा होता है ना? तो आप उन्हें क्लियरली बताओ, देखो फॉरएवर में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो पैसा लेके एनरोलमेंट्स के साथ चल रहे हैं और एक बिना पैसे ट्रेनिंग्स देते हैं, है ना? तो कई लोग हैं जो पैसा लेके ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं और ऐसे बहुत केसेज़ हैं। तो उन्हें बताओ कि देखो मेरी टीम में आप एक बार आकर देखो, ठीक है ना? और हर बंदा एक जैसा नहीं होता, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, ऑब्वियसली ये सब थोड़ा-सा आप उन्हें गाइड करो, ठीक है? और ज़्यादा अगर वो उसमें जाए तो प्लीज़ वो नहीं, उन सब में छोड़ दो। हाँ, अगर कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो उन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको ना मतलब जैसे 5,000 ले लिया, 2,000 ले लिया, 4,000 ले लिया या कईयों के साथ 30,000 भी ले लिया और उनको प्रोडक्ट्स नहीं दिए। मतलब लिटरली लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपने वहाँ पे उनको थोड़ा-सा फ़ील करना है, हाँ, एम्पैथी कि हाँ भाई सही बात है। मैं एग्री करती हूँ आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत गलत हुआ आपके साथ, तो आप उन्हें कंपनी का कंप्लेंट नंबर दे सकते हो। आप उन्हें बोल सकते हो कि आप कंपनी को कंप्लेंट करो, आप अपना जो भी प्रूफ्स हैं मेल करो, आप मेल आईडी दो उनको, आप उन्हें थोड़ा-सा हेल्प कर दो। कई बार ऐसा होता है कि बंदे को जब आप हेल्प करते हो और उसे काफ़ी उसको हेल्प मिलती है, तो वो कल को आपके साथ आ सकता है और उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव करा दो, है ना? ये एक तरीका है। ज़्यादा भी ये नहीं कि हाँ, ऐसे लोग तो ये होते हैं, चुगली निंदा में घुस जाना, वो सब नहीं करना आपने। आपका एजेंडा क्या है इन्विटेशन का, ट्रेनिंग में लेके आना, याद है ना आपको? तो हम वो चीज़ करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक हायरिंग मोड में रहो, ठीक है? हायरिंग, फायरिंग समझ रहे हो? कि मतलब ठीक है, अच्छा है रखो, नहीं है चलो। वो सिस्टम आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? मैच्योर आवाज़ लेके आओ। अगर आपको लगता है आपकी आवाज़ बड़ी तीखी है, बड़ी अजीब-सी है, तो अपनी वॉइस को आप मॉड्यूलेशन को बदल भी सकते हो। प्रैक्टिस के साथ यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, उनके ऊपर भी काम करो। देखो आप एक बिज़नेस करने आए हो, कई लोगों को लगता है, "अरे! मैं आया हूँ, मुझे 2 महीने में रिज़ल्ट नहीं आया, मुझे 3 महीने में" अरे! आप अपने आप को इम्प्रूव तो करो। चीज़ों को चेंज करो ना, अपने आप रिज़ल्ट आएगा, है ना? तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। उसके बाद स्टार्टिंग में, ठीक है, सर, मैम बिल्कुल भी नहीं बोलना। कभी भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि हाँ जी बिल्कुल ही चरणों में गिर जाना, "अरे सर, अरे मैम" अरे आप वो आपको बोलेंगे, आपने नहीं बोलना। आपने उनका नाम लेना है या जी लगाना है या डियर बोलना है, ठीक है? उसके बाद कई लोग पूछते हैं, कई लोग का पीछे ही पड़ जाते हैं, काम क्या है, काम क्या है? तो आपने बोलना है सीधी-सी बात, देखो मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें सारा कुछ डिटेल कंसेप्ट है, आप उसको देखो, टाइम निकालो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ज़्यादा कोई पीछे पड़े, उसे बोलो सॉरी मैं सारी बातें कॉल पे नहीं बता सकता, खत्म, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हेवी वर्ड्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस मैनेजमेंट, ये, वो, ब्ला, ब्ला, इतनी लंबी-लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। कई लोगों को नहीं पचती, उनको लगता है पता नहीं क्या है? उनको हौवा सा लगता है जी, ठीक है ना? तो ये सब नहीं बोलना, ठीक है? उसके बाद कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि मतलब जैसे कि कई लोगों को लगता है स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, उसे बोलो मैं आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑलरेडी बताया है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएँगे आपको, उसकी आप वरी मत करो, है ना? वो आपको सब कुछ ट्रेनिंग में दिखाया जाएगा। मैं 1 मिनट में आपको क्या-क्या बता दूँ, क्लियरली बोलो ना उसे, कि मैं आपको 1 मिनट में क्या-क्या बता दूँ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना? तो थोड़ा-सा ब्रदर टाइम इन्वेस्ट करो, तब आपको पता लगेगा, ठीक है? उसके बाद एक हाइप के साथ चलो, ठीक है ना? देखो आपकी ना हाइप जो होती है ना, वैसे हवा में नहीं होती कि हाँ, आपने बोल दिया और हो गई, माइंड में होती है। आप अपने माइंड में एक हाइप रखो फॉरएवर की, अपने सीनियर्स की, अपने सिस्टम की, तभी आप वो हाइप ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है ना? आप खुद सोचो, एक शाहरुख खान है, शाहरुख खान को अगर आप अच्छा इंसान मानते हो या सच में मेहनती मानते हो, माइंड से मानते हो, तो आप ऑटोमैटिकली जब आप किसी को शाहरुख खान के बारे में बताओगे, तो वो वाइब ट्रांसफर होएगी ना। तो वही वाइब आपकी अपने फॉरएवर और सिस्टम के लिए होनी चाहिए, ठीक है जी? ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद उन्हें बताओ कि कोई ट्रेनिंग फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपने नहीं भरनी है अगर आपके सिस्टम में कोई पैसे नहीं लिए जाते एनरोलमेंट्स के तो, है ना? ये आपने ध्यान में रखना है और क्लियरली आपने एक रिकॉर्डिंग देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा जब वीडियो दे रहे हो, तो एक ऑडियो नोट के साथ दो, एक इंस्ट्रक्शंस के साथ दो कि हाँ जी, आपने ये वीडियो को इतने टाइम में देख लेना है और ऐसा है, वैसा है, जो भी आपके सीनियर आपको बताते हैं, वो आप रिकॉर्डिंग में ज़रूर अथॉरिटी बिल्ड करो, ठीक है जी? उसके बाद आपने फीडबैक ज़रूर लेना है, फीडबैक माने कि जैसे कि सेम डे कोशिश करो कि पर्सन आपका वीडियो देख ले, है ना? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो लोग देख ही लेते हैं, बाकी आपके ऊपर आपके सिस्टम के आप कितने घंटे देते हो, है ना? उसके बाद 18 से साल से ज़्यादा है या नहीं है आधार कार्ड पे, ये चीज़ ज़रूर जज करो। मतलब ये पता है कैसे जज होता है? हमेशा बात करते हुए आपने थोड़ा-सा अपना दिमाग खोल के रखना है, आपने पर्सन को देखना है कि अच्छा उनसे मतलब बात करते हुए आपको कई बार पता लग जाता है, आवाज़ अगर मैच्योर नहीं लग रही है, तो आपने क्लियरली पूछना है कि हाँ जी, आपकी एज कितनी है आधार कार्ड पे? कई बार हम पूछते हैं आपकी एज कितनी है? वो पर्सन अपनी जो वो एग्ज़ैक्टली दुनिया में एज बताते आ रहे हैं ना 18 साल, 20 साल, वो बता देते हैं।
आपने ये नहीं पूछना, आपने स्मार्ट बनना है। आपने पूछना है, आपकी एज कितनी है आधार कार्ड पे? जब आप ये पूछते हो ना, तो पर्सन आपको सच्चाई बताता है, आधार कार्ड वाली एज बताता है। तो कई बार उनकी एज वो वैसे बोल रहे थे 20 साल, पर वो 18 के भी नहीं होते। वो 17 के होते हैं, साढ़े 17 के होते हैं। और कई बार फॉरएवर में कई लोग हैं जो 18 से नीचे वाले लोगों को मम्मी-पापा की आईडी पे जॉइन करा देते हैं, है ना? तो ये हरकतें भी हो रही हैं। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, आपने इन लोगों को एजुकेट कर देना है कि आप अपने कोई भी फॉर्म्स मत भरो, आप मेरे साथ मेरे पर्सनल नंबर पे कनेक्ट हो जाओ और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको भेज देती हूँ, जिससे कि फ्यूचर में मतलब आप उनका नंबर सेव कर लो कि ये इतने टाइम बाद है ना 18 का हो जाएगा, तब आप उन्हें कॉन्टैक्ट करो, ठीक है ना? ये बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? रिजेक्ट करो उन लोगों को जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद हर बंदा आपका बिज़नेस नहीं देखेगा, हर बंदा आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो भाई कोई बात नहीं। कितनी आबादी है, मैं तभी बोला ना क्वांटिटी में काम करो। जब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम करते हो, तो ऑटोमैटिकली रिज़ल्ट आता है। मैं आपको मेरा इन्विटेशन बताती हूँ कि मैं कैसे इन्विटेशन लगाती हूँ। मैं से हेलो, हाँ जी, स्नेहा बात कर रहे हो? ओके। स्नेहा आपने फॉर्म भरा था वर्क फ्रॉम होम के लिए। स्नेहा आपने जैसे अभी फॉर्म भरा था, तो कोई आपको फ़ोन आया था इससे पहले? अच्छा आया, नहीं आया? तो डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग अच्छा आप अभी बात कर सकते हो। ओके, अगर आपको आया तो आपने कोई ट्रेनिंग्स लगाई, आपने फॉरएवर से कॉल आया, कहाँ से आया? मतलब वो बात होते जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस तरीके से बात को मूव ऑन करके एंड में अर्जेंसी, हाइप और लिमिटेशन शो करके वीडियो को डाल दो। मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ऑटोमैटिकली आपके इन्विटेशन दी बेस्ट होगा। मैं गारंटी उठा रही हूँ अगर आप मैक्सिमम वर्क करते हो, ठीक है? कोल्ड कॉलिंग, हॉट वार्म व्हाटएवर आप करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, आपके पर्सन्स बैठने शुरू हो जाएँगे। ठीक है ना? क्योंकि ये परफेक्ट इन्विटेशन है, ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इन इन्विटेशन की चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अल्टीमेट लगी है, जो कि मुझे पता है, ठीक है? मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसके पीछे, तो आप ये वीडियो अपने उन असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स, सुपरवाइज़र्स अपनी टीम को शेयर करें, जो कि इन्विटेशन सीखना चाहते हैं, उन्हें बैठ के नहीं सिखा सकते, तो आप उन्हें भेज दो, ठीक है ना? और उनको शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो ताकि आपको और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने को मिले, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट।